जरा सोचिए, हमारे चारों ओर कुछ ऐसी अदृश्य ताकतें हैं जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही हैं। ये हर जगह है, पर हम इन्हें देख नहीं सकते। आज हम एक ऐसी ही ताकत की कहानी में उतरेंगे। एक ऐसी खोज जो एक लैब में एक मामूली सी चमक से शुरू हुई और हमें सीधा हमारे सूरज के धधकते हुए दिल तक ले गई। तो सवाल यही उठता है कि भला एक अदृश्य किरण जिसे हम देख भी नहीं सकते, वो हमारे सूरज की इस जबरदस्त शक्ति का राज कैसे खोल सकती है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक सदी से भी पहले, एक ऐसी रहस्यमयी चमक के साथ जिसने साइंस की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हाँ, सच में सब कुछ एक अंधेरे दराज में रखी फोटोग्राफिक प्लेट पर एक अनजानी सी चमक के साथ शुरू हुआ। हेनरी बेकरल और बाद में मैरी और पियरे क्यूरी जैसे वैज्ञानिकों ने इस अजीबोगरीब घटना को देखा। उन्हें उस वक्त जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने कुदरत के सबसे गहरे रहस्यों में से एक पर से पर्दा उठा दिया है। अच्छा, तो एक बार जब इस रहस्यमयी चमक का पता चल गया, तो वैज्ञानिकों में एक होड़ सी लग गई, ये समझने की कि ये किरणें आखिर हैं क्या चीज, आ कहाँ से रही हैं। फिर 1902 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने साबित किया कि ये कोई एक अकेली किरण नहीं है, बल्कि ये दो अलग अलग तरह की किरणों का मिक्सचर है, और यहीं से अल्फा और बीटा किरणों को उनके नाम मिले। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जल्द ही इस फैमिली में एक तीसरा और भी ज्यादा शक्तिशाली सदस्य शामिल हो गया। तो इस तरह हमें रेडियो एक्टिविटी की 3 मुख्य किरणें मिलीं, अल्फा, बीटा और गामा। तो आखिर इन तीनों में फर्क क्या है? देखिए, अल्फा पार्टिकल्स असल में हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं, भारी और पॉजिटिव चार्ज वाले। वहीं बीटा पार्टिकल्स बहुत तेजी से चलने वाले इलेक्ट्रॉन हैं, तो उन पर होता है नेगेटिव चार्ज। और गामा किरणें, वो तो एकदम अलग ही लीग में हैं। वो एनर्जी के शुद्ध पैकेट हैं जिन्हें फोटॉन कहते हैं, और उनका न कोई वजन होता है न कोई चार्ज। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि ये किरणें क्या हैं, पर इससे भी ज्यादा दिलचस्प सवाल ये है कि ये कर क्या सकती हैं। इन तीनों की अपनी अपनी अनोखी सुपर पावर। अब इनकी शक्तियों को समझने के लिए एक शब्द समझना जरूरी है, आयनीकरण। आसान भाषा में कहें तो ये किसी किरण की वो ताकत है जिससे वो अपने रास्ते में आने वाले किसी एटम से टकराकर उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल फेंके। और इस मामले में अल्फा पार्टिकल किसी बुलडोजर से कम नहीं है। अपने भारी साइज और चार्ज की वजह से इनकी आयनीकरण की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। मतलब ये अपने रास्ते में आने वाले एटम्स में सबसे ज्यादा उथल-पुथल मचाते हैं। अब बात करते हैं दूसरी सुपर पावर की, यानी भेदन शक्ति। ये किसी किरण की चीजों के आर पार निकल जाने की काबिलियत है, जैसे कागज हो, एल्यूमिनियम हो या फिर कंक्रीट की मोटी दीवार। और यहाँ पर गामा किरणें असली चैंपियन हैं, क्योंकि उनका न कोई वजन है और न ही कोई चार्ज। वो किसी भूत की तरह ज्यादातर चीजों के आर पार निकल जाती हैं। इनकी भेदन क्षमता इन तीनों में सबसे ज्यादा है। इन सबके बीच एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। ये जो जबरदस्त एनर्जी निकल रही है, ये आती कहाँ से है? इसका जवाब हमें 20वीं सदी के सबसे महान दिमागों में से एक के दिए एक छोटे से इक्वेशन में मिलता है। सोचिए तो, जब एक इतना छोटा सा एटम टूटता है या बदलता है, तो उसमें से इतनी जबरदस्त एनर्जी कैसे निकल सकती है? इसका सोर्स क्या है? जवाब छिपा है दुनिया की शायद सबसे फेमस इक्वेशन में, E=mc²। ये छोटा सा दिखने वाला इक्वेशन हमें एक बहुत गहरी सच्चाई बताता है कि मास और एनर्जी, यानी द्रव्यमान और ऊर्जा, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आप थोड़े से मास को बहुत ज्यादा एनर्जी में बदल सकते हैं। और ये क्रांतिकारी आइडिया महान एल्बर्ट आइंस्टाइन का था, जिसे उन्होंने 1905 में दुनिया के सामने रखा। उनके इसी काम और फिजिक्स में दूसरे योगदानों के लिए उन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। चलिए, अब इस छोटे से इक्वेशन को लेते हैं और चलते हैं हमारे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी चीज, हमारे सूरज के पास। अब हम उस राज को खोलेंगे जो उसे अरबों सालों से रोशन रखे हुए है। दरअसल हमारा सूरज एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर है। उसके सेंटर में हाइड्रोजन एटम लगातार मिलकर हीलियम बना रहे हैं, और इस प्रोसेस में उसका थोड़ा सा मास हमेशा के लिए एनर्जी में बदल जाता है। यही एनर्जी हम तक गर्मी और रोशनी बनकर पहुंचती है। जरा इस नंबर की विशालता को समझने की कोशिश कीजिए। हर एक सेकंड सूरज इतनी एनर्जी पैदा करता है
जितनी शायद पूरी इंसानियत ने आज तक अपनी पूरी हिस्ट्री में इस्तेमाल नहीं की होगी। ये है 4 के आगे 26 जीरो जूल्स हर एक सेकेंड। तो ये अविश्वसनीय ऊर्जा आती कहाँ से है? यहीं पर आइंस्टाइन का इक्वेशन पिक्चर में आता है। इस एनर्जी को बनाने के लिए सूरज हर सेकंड लगभग 40 करोड़ किलोग्राम मास को जलाकर राख कर देता है। ये हजारों बड़े बड़े जहाज़ों के वजन के बराबर है, जो हर सेकंड गायब होकर शुद्ध एनर्जी में बदल रहा है। अब कोई भी सोचेगा कि अगर सूरज इतनी तेजी से अपना वजन खो रहा है तो वो तो जल्दी ही खत्म हो जाएगा, राइट? पर ऐसा नहीं है। सूरज इतना ज्यादा विशाल है कि वो इस रेट पर अगले कई अरबों सालों तक आराम से चमकता रह सकता है। तो हमने देखा कि कैसे एक नन्हे से एटम के अंदर की दुनिया हमारे सूरज जैसी विशाल चीजों को पावर देती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, एटम के अंदर और न जाने ऐसे कौन-कौन से ब्रह्मांडीय रहस्य छिपे हुए हैं जिनके खुलने का हम आज भी बस इंतजार कर रहे हैं।